इमेजिन करो कि आपकी फाइनल रैंक किसी से बेटर है लेकिन फिर भी आपको सीट नहीं मिलती। साउंड्स अनफेयर, राइट? वेल, सुप्रीम कोर्ट जस्ट सेड दैट इट्स completely correct. Hi everyone. Today I'm breaking down a very important Supreme Court judgment with you in Union of India versus G. Kiran, which was decided in 2026, 2026. एंड ट्रस्ट मी, इससे हमारे काफ़ी सारे बड़े कन्फ्यूजन जो है रिजर्वेशन वर्सेस मेरिट वो क्लियर होंगे। तो आइए जानते हैं स्टोरी क्या है। तो इसको एक हम इस सिंपल स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं कि दो कैंडिडेट्स थे। कैंडिडेट ए जो एस सी कैटेगरी से था और कैंडिडेट बी जो था वो जनरल कैटेगरी से था। अब हुआ क्या कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट ए था उसका जो जनरल कट ऑफ से कम था, तो वो क्वालिफाई कर गया क्योंकि उसने रिलैक्सेशन का यूज़ किया। और जो कैंडिडेट बी था उसने प्रीलिम्स जनरल कर लिया अपने जनरल स्टैंडर्ड्स पे। सो फार सो गुड। बट अब यहीं से ट्विस्ट स्टार्ट हुआ। अब फाइनल में जो रैंक आई वो कैंडिडेट ए की आई रैंक नंबर 19 और कैंडिडेट बी जो जनरल कैटेगरी में था उसकी रैंक आई रैंक 37। तो ओवरऑल जो है वो कैंडिडेट ए जो है दैट परफॉर्म्ड बेटर। बट अब हुआ ये कि यहीं से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इशू हुआ जब हमारा कैडर सिलेक्शन हो रहा था आईएफएस 2013 के लिए। तो कर्नाटका में सिर्फ एक ही जनरल इंसाइडर सीट अवेलेबल थी। तो गवर्नमेंट ने वो सीट दे दी कैंडिडेट बी को जो जनरल कैटेगरी वाला था। अब यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हुआ कि सीट तो एक ही थी, लेकिन क्या ये कैंडिडेट ए को मिलनी चाहिए थी जिसकी रैंक हायर थी, या फिर कैंडिडेट बी को जिसने कि जनरल स्टैंडर्ड पर क्लियर किया था। और सबसे बड़ा जो लीगल क्वेश्चन था वो ये था कि अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी स्टेज पर रिलैक्सेशन यूज़ किया हो, इवन इन प्रीलिम्स में भी, तो क्या वो बाद में जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम कर सकता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो सीट दे दी कैंडिडेट बी को जो कि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था। तो अब यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ कि ये तो एक ही सीट थी और क्या ये सीट मिलनी चाहिए थी कैंडिडेट ए को जिसकी रैंक हायर थी, या फिर कैंडिडेट बी को जो कि जनरल स्टैंडर्ड्स पे जिसने क्लियर किया था। और सबसे बड़ा लीगल क्वेश्चन तो ये था कि अगर किसी कैंडिडेट ने किसी भी स्टेज पर कोई रिलैक्सेशन यूज़ किया है, इवन इफ प्रीलिम्स में भी किया हो, तो क्या वो बाद में जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी फाइनल में रैंक बेटर है। तो हाई कोर्ट के पास अभी केस गया तो हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, आप कर सकते हैं मेरिट पर, और उन्होंने कैंडिडेट ए को ये सीट दे दी। लेकिन फिर जब बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर रीजनिंग दी कि पहली बात तो ये कि जो प्रीलिम्स की स्क्रीनिंग का टेस्ट है वो सिलेक्शन प्रोसेस का मैंडेटरी पार्ट है। दूसरा कि रूल्स क्लियरली बोलते हैं कि अगर आपने किसी भी स्टेज पर रिलैक्सेशन लिया है तो आप बाद में जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो सकते। और थर्ड कि जब आपने रिलैक्सेशन यूज़ किया है तो आप पूरे प्रोसेस के लिए फिर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बन जाते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप बाद में बेटर परफॉर्म करते हो तो आपकी रैंक अगर हायर भी हो तो वो रिलैक्सेशन कैंसिल नहीं हो सकता। तो इन सिंपल वर्ड्स ये बात ये है कि द मोमेंट यू टेक relaxation at any stage, whether at marks, age, attempts, or anything, then you are considered a reserved category candidate, even if at a later date you perform better. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कर्नाटक की जो सीट है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को दी जाएगी। एससी कैंडिडेट जो है उसे क्लेम नहीं कर सकता इवन दो ही हैड अ बेटर रैंक। तो ये जजमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो मेरे यूपीएससी के भाई बहनों, जो भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप ये रिजर्वेशन रूल्स एक्चुअली में देखें और मेरिट और रिलैक्सेशन के जो रूल्स हैं और ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट आई है इस पे ध्यान दें। और ये जो सिस्टम है ये राइट और रॉन्ग के बारे में नहीं है, बट इट इज़ अबाउट हाउ द सिस्टम इज़ डिज़ाइंड टू वर्क, राइट? So, and Supreme Court made it crystal clear. So, what do you think? Should merit matter more? Please do let me know in your comments. And for such more simplified legal breakdowns, don't forget to like and subscribe. Thank you.